हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एडमिशन है वो आप सभी को जैसे कि पता होगा वो अभी कंटिन्यू चल रहे हैं और एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो ऑलरेडी आप सभी के पास एसएमएस आ गया होगा, जो कि अल्टीमेट लास्ट डेट नहीं है। हर बार की तरह हम यही कहते हैं कि वो अल्टीमेट लास्ट डेट आपकी नहीं है। अब पहला क्वेश्चन आ रहा था काफ़ी बच्चों का कि सर एडमिशन हमने पेमेंट कर दिया है बट हमारा जो फी रिसिप्ट है वो अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। 2 दिन का हमने वेट कर लिया, फी रिसिप्ट कब तक जनरेट होता है। फी रिसिप्ट प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को इस बार हमें मिल रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है आज हम इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो एसओएल से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो शुरू करते वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए काफ़ी बच्चों के सब क्वेश्चन थे कि सर अभी हमने पेमेंट किया, पेमेंट हमने करने के बाद अभी तक हमें जो फी रिसिप्ट है वो अभी तक हमें नहीं मिली, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए 2 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर के लिए एडमिशन फॉर्म भरा हो, फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भरा हो या ईआर फॉर्म भरा हो, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। एनईपी वालों का जो पोर्टल है वो अलग है, प्लस जो जिन्होंने 2020 और 21 बैच में एडमिशन लिया उनका पोर्टल अलग है, ठीक है। तो पर जो फी रिसिप्ट है वो आपके डैशबोर्ड पर ही आपको देखने को मिलेगी, इतना तो मैंने आपको बता दिया। बट होता क्या है कभी कभार कि जब आप पेमेंट यूपीआई के थ्रू करते हो तो तब ये प्रॉब्लम आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मैंने शुरू से ही आपको यही बोला था कि आप कोशिश कीजिए या तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कीजिए या डेबिट कार्ड से कीजिए। आप विश्वास नहीं करोगे, डेबिट कार्ड से मैंने कल 5 बंदों के पेमेंट की है, कल 5 स्टूडेंट के पेमेंट की है और उनका 1 घंटे के अंदर फी रिसिप्ट जनरेट हो गया। बट वही आ जाती है यूपीआई वाली कहानी। तो यूपीआई वाली कहानी पुरानी है। यूपीआई से अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। देखिए पेमेंट कट गया, उन तक पहुंच गया, बट कंफर्म जब तक नहीं होता तब तक फी रिसिप्ट जनरेट नहीं होती। मतलब कुल मिला के बात यह है पेमेंट उनके अकाउंट में तो पहुंच गया, बट जो उनका सिस्टम है जब तक उसको कंफर्म नहीं कर लेगा कि हाँ पेमेंट हम तक आ चुका है, तब तक फी रिसिप्ट को ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके नहीं देगा। तो ये पूरा एक सर्वर के थ्रू काम करता है। कभी कभी इसमें ग्लिच भी देखने को मिलता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। सर अब क्या करें जिससे ये इसका सॉल्यूशन हमें मिले। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको फिलहाल तो क्या करना है, आपको अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना है। अब काफ़ी बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर डैशबोर्ड पे अभी मेरा जो फॉर्म है वो शो कर रहा है, मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ। तो आपको एक कंडीशन एक ये करनी है कि आपको पेमेंट वाले पेज पे दोबारा जाना है, पेमेंट के लिए ट्राई करना है, ठीक है। पेमेंट नहीं करनी है, पेमेंट के लिए ट्राई करना है। पेमेंट वाले पेज पे जाने के बाद फिर उसको काट देना है, बैक आ जाना है। जैसे उसे काट हो गया फिर इसको रिफ्रेश कर दोगे तो ज़्यादातर क्या होता है फी रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। बट अगर इस कंडीशन में भी अगर आपकी फी रिसिप्ट नहीं आती फिर आपको दोबारा से 2 से 3 दिन का और वेट करना है, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल सर मैंने वेट कर चुका हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका, कम क्या करें। देखिए अगर आप पेमेंट करने के 1 हफ्ते तक का वेट कर चुके हो, 1 हफ्ते तक का, तो ऐसी कंडीशन में भी अगर आपका फी रिसिप्ट जनरेट नहीं हुआ है तो आपके पास 2 कंडीशन है। या तो आप री पेमेंट कर दीजिए, हो सकता है पहला पेमेंट आपका रिफंड हो जाए, ठीक है। मैं इसको लेकर मैं क्लियर कह रहा हूँ, हो सकता है आ जाए, दूसरा पेमेंट कंफर्म हो जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों ही रिफंड हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, पहला पेमेंट करने के बाद आपको तकरीबन 5 से 6 दिन का वेट आपको करना है। अगर 5 से 6 दिन के अंदर भी अगर आपको फी रिसिप्ट नहीं मिलती, ऐसी कंडीशन में आप नॉर्थ कैंपस एसओएल में जाकर भी बात कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। वहाँ से ये इसका सोल्यूशन आपको तुरंत दे दिया जाएगा, फी रिसिप्ट तुरंत आपकी जनरेट हो जाएगी। अब देखिए काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमारी पेमेंट नहीं, पेमेंट आपकी कहीं नहीं जाएगी। आपके पास आपका बैंक स्टेटमेंट है जो कि काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है, उसमें साफ साफ मेंशन है कि आपने पेमेंट एसओएल को भेजा है। उस स्टेटमेंट के थ्रू आप एसओएल को जो फी है वो आप रिफंड करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जिन्होंने एक से ज़्यादा पेमेंट कर दिया है तो उनकी एक पेमेंट कंफर्म होगी, दूसरी रिफंड हो जाएगी। बाकी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने ईआर का फॉर्म भरा हो या थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का एडमिशन फॉर्म भरा हो, जिनका पेमेंट रिसीव अभी तक नहीं आया, थोड़ा वेट कीजिए। थोड़ा पोर्टल पे सर्वर एरर चल रहा है यूपीआई के लिए। देखिए मैं बता रहा हूँ यूपीआई वालों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप वेट कीजिए, कंफर्म हो जाएगा। पिछले साल भी यही हुआ था, हर साल होता है, बट फी रिसिप्ट आप सबको मिल जाती है, ठीक है। चेक करते रहिए डैशबोर्ड। प्लस 2020 और 21 वाले जो बच्चे जिन्होंने जिस पोर्टल से अपना एग्जाम फॉर्म भरा था उसी पोर्टल के साइड कॉर्नर पे आप जाना, वहाँ फी रिसिप्ट आ जाती है। अगर वहाँ नहीं आ रही फी रिसिप्ट, इसका मतलब अभी तक आपका जो एडमिशन है कंफर्म नहीं हुआ है। बट आप पेमेंट कर चुके हो वो मैं मानता हूँ, बट जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक आपको फी रिसिप्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वेट कीजिए, वेट ज़्यादा हो चुका है, 5 से 6 दिन, 1 हफ्ता गुजर चुका है, तब भी फी रिसिप्ट नहीं मिलती है, बट पेमेंट हो चुका है, ना तो रिफंड हुआ। ऐसी कंडीशन में
आप एज वेल विजिट कर सकते हो। बाकी अगर पेमेंट रिफंड हो जाता है फिर नेक्स्ट पेमेंट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। बस इतना इस वीडियो में मुझे आपको बताना था। बाकी इस फ्री रिसिप्ट को लेकर ज़्यादा कुछ है नहीं, डैशबोर्ड पे फ्री रिसिप्ट आ जाती है। थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की जो एनपी के बच्चे उनकी तो डैशबोर्ड पे ही आ जाती है डाउनलोड के लिए, ठीक है। सेम वहीं अगर बात की जाए ईआर वाले जो बच्चे उनकी भी डैशबोर्ड पे आ जाती है, जहाँ से आईडी कार्ड और फ्री रिसिप्ट डाउनलोड करते हो वहाँ पे देख लेना, आपका फ्री रिसिप्ट आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलता वेट कीजिए, कंफर्म होते ही आपको फ्री रिसिप्ट मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी जो होता है। थैंक यू सो मच।